KP classes dedicated to excellence. Hi guys, welcome to KP classes. Finally, the wait is over. For the CUET PG students who are waiting for the notification, so notification is being released yesterday. तो हम आज की वीडियो में आपका कंप्लीट कवरेज करने वाले हैं कि आपकी जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि भाई सिलेबस को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के कोई चेंजेस है क्या, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब जैसे अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जो फॉर्म्स हैं वो CUET PG के लिए आउट हो चुके हैं। तो आपको अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है कि आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक डिटेल्ड आपको वो मिल जाता है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी सबमिशन की डेट 2 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और ये आप फिल कर सकते हैं 2 फरवरी तक, जो आपकी लास्ट डेट होगी जिसको आप 1 फरवरी तक आप फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी ट्रांजैक्शन है, जो फी ट्रांजैक्शन है, उसके लिए जो आपकी डेट है वो 2 फरवरी 2025 रहने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि 1 महीने का टाइम है, अब उसमें आपको अपने फॉर्म्स को फिल करना है। और जो आपका एग्जाम है, बहुत से लोगों को ये लग रहा था भाई एग्जाम डिले होगा, तो एग्जाम अब आपका बिल्कुल ऑन टाइम रहने वाला है। इन द मंथ ऑफ मार्च जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिनको कवर करना है, बहुत सारे पेपर कोड है जिनको कवर करना है। तो इसके लिए जो टाइमिंग्स है एग्जामिनेशन के लिए वो 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच में रखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, आप अगर इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं या आप बिगिनर हैं जो आप तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं, आपको टाइमलाइन को ध्यान में रखना है कि अब आपके पास ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स का टाइम रहता है। 15 डेज का जो बफर टाइम है उसमें आप रिवीजन एंड अदर थिंग्स प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप मॉक टेस्ट प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अब आपके पास जो टाइम है वो ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स का टाइम है। और अगर आपने इस 2 मंथ्स के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर्स को करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है भाई कि आपके लिए ये जो डेट लाइन है, ये जो टाइम लाइन है, उसको आपको ध्यान में रखना है, उसी तरीके से अपनी तैयारी को करना है। अब उसके बाद ये आपको दे रखा है जो फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 एंड 25 विल बी कंडक्टेड इन दिस CBT मोड एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। मतलब अब आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो कंप्लीटली CBT मोड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। अर्लियर जो था पैटर्न उसमें आपका हाइब्रिड मोड था, कई पेपर ऑफलाइन थे, ऑनलाइन थे। तो अब सभी के सभी आपके जितने भी पेपर्स होने वाले हैं उनका भी एक पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू इसमें दिया गया है। अलग अलग कोर्सेज के लिए ये कोड होते हैं COQP 1 2 3 4 5 6 11 12 13 लाइक दैट। जैसे LLM के लिए आपका COQP 14 का आपका पेपर कोड है, COQP 11 कोड जनरल है। जैसे आपको LLB में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका जो पेपर कोड है वो COQP 11 रहने वाला है। तो इन चीजों को लेकर के अगर आपको कंफ्यूजन है, you can let us know in the chat box, we can discuss that on the latter part। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है ये आपका पेपर कोड और ये आपकी इतने अलग अलग स्ट्रीम के लिए अगर आप मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं तो वो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इसी नोटिफिकेशन में। अब उससे पहले आ जाते हैं भाई यही टाइमलाइन पे, जिसको सबको भाई अपने दिमाग में एकदम ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को हमें प्लान करना है। तो अब आपके जो फॉर्म्स हैं वो आप 1 फरवरी तक फिल कर सकते हैं। फिर इन केस अगर कोई भी करेक्शंस रहती हैं जो आपको करनी है अपने एग्जाम फॉर्म में, तो उसके लिए भी 2 डेज का आपको टाइम मिलेगा, 3 फरवरी से 5 फरवरी तक। फिर उसके बाद जो अनाउंसमेंट है सिटी कौन सी होगी एग्जामिनेशन की, आप जो प्रायोरिटी लिस्ट फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलॉट हो जाते हैं। और ध्यान में ये रखना है भाई आपके जो पहले 2 प्रायोरिटीज होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट 2 प्रायोरिटीज होती है उन्हीं में से कोई मिल जाता है। कोई भी ऐसी बहुत ही रेयर होता है कि आपको 3rd प्रायोरिटी पे आपको आपका एग्जाम सेंटर मिले। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, अपनी प्रायोरिटीज को बहुत अच्छे से फिल करना है। और जो आपका एग्जाम सेंटर है उसकी जो अनाउंसमेंट होगी वो 1st वीक ऑफ मार्च में होगी। और जो एडमिट कार्ड है वो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ एग्जाम से 4 डेज पहले आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो इस चीज को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन ध्यान में नहीं रखनी कि पेपर डिले हो गया या क्या होगा। अब आपकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, 2 महीने का टाइम है और उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को करना है। एंड देन आफ्टर दैट जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का उसको लेकर के अभी कोई भी क्लैरिटी
इस नोटिफिकेशन इस रिलीज में नहीं दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 जनवरी, जो आपके एग्जाम फॉर्म है वो 2 जनवरी से आउट हो गए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी उनको फॉर्म फिल करके फी सबमिट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो डाउट था सभी लोगों का कि जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है, जो मोड रहने वाला है, वो भी कंप्लीटली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस ऑन द सेम। और उसके बाद टाइमिंग को लेकर के भाई बहुत लोगों को ये है कि टाइमिंग क्या रहेगी। तो पहले जो टाइमिंग थी वो 105 मिनट्स की थी, जिसको अब यूनिफाई कर दिया गया था अक्रॉस ऑल द एग्जामिनेशंस कि अब आपकी जो एग्जाम की टाइमिंग है वो 90 मिनट्स 1.5 आवर की रहने वाली है। तो वो सभी उसके लिए सेम है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की उसको लेकर के जरूरत नहीं है अभी माइंड में कि 1.5 घंटे का टाइम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, उसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अब उसके बाद कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है कि कुछ पर्टिकुलर्स है जिनको आपको ध्यान में रखना। टोटल ऑफ 157 सब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड, जो जिसकी डिटेल आपको नीचे ऑलरेडी दे रखी है, जिसके बारे में हमने बात कर रखी है। एंड दिस 2025 is being offered in 312 cities, including 27 cities outside India also. And for paper, scheme, timing, eligibility and other information, this is already given, already being uploaded on the NTA website. And this is also, we have already made a video on the same. So you can go and visit on the channel. You will find that what is the pattern and the detailed syllabus, what is the eligibility for CUET PG. And there is no change on the same. Like for an example, if I'm talking about CUET PG General, दैट इज COQP 11, तो उस केस में भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जो लॉ के लिए होता है, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। सो दिस गोज सेम अक्रॉस ऑल दी स्ट्रीम्स। आपका जो टाइम है वो आपके पास 1.5 घंटे का है, 90 मिनट्स का आपके पास टाइम रहने वाला है। और जो आपका एग्जाम है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड होगा। और आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ये वेबसाइट आपको दे रखी है, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कि आपको अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट करना है, ऑल्दो इट्स वेरी ऑब्वियस राइट, कि आपको ये लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। कोई भी अदर मोड आपको इस केस में अलाउड नहीं किया जाएगा। ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड। अब कई बार क्या होता है ना कि हमें इतना दिमाग नहीं होता, हमने एक फॉर्म भर दिया, थोड़ी गलती हो गई, हमने दूसरा फॉर्म फिल कर दिया। दिस इज समथिंग जो हमें नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है किसी भी केस में एक फॉर्म में आपको करेक्शन का भी टाइम दिया जा रहा है, आपको 1 महीने का टाइम है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो पहले तो ध्यान रखना है कि कोई करेक्शन की जरूरत ना पड़े, और अगर करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी 2 दिन का टाइम है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। लेकिन किसी भी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस व्हाटसोएवर आपको दोबारा 2 फॉर्म नहीं फिल करने हैं, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको दे रखा है स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट दी लेटर स्टेज। कि हो सकता है इस स्टेज पे कोई एक्शन ना हो, लेकिन उसके बाद भी एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट सच कैंडिडेट हु हैव फिल्ड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी 1 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, लेकिन भाई नहीं करना है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आपको इंश्योर करना है जो आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हैं in the application form are their own or parents guardians only, as all the information communication will be sent by NTA through the email on the registered email address। तो आपको ध्यान रखना है आप वो ईमेल एड्रेस इस एप्लीकेशन फॉर्म में डालें, वो नंबर्स डालें जिन पे आपकी कम्युनिकेशन हो, जिन पे आपको मैसेजेस आते हो। ऐसा नहीं कि फोन नंबर बंद है और आपने वो नंबर डाल दिया। तो ऐसे फोन नंबर्स, ऐसी मेल आईडीज डालिए जिन पे आप एक्टिव हैं, ताकि आपको टाइमली जो भी कम्युनिकेशन है एनटीए के थ्रू वो आपको टाइमली मिले। Right, so this is something which we need to keep in mind, and then after that in case candidate faces any difficulty, आप क्या कर सकते हो, ये आपको टोल फ्री नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, या आप ईमेल कर सकते हो अपना। अगर कोई भी कई बार फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कहीं पे भी डाउट आता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको नंबर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। सो दिस इज समथिंग which you can exercise. The candidate also advised to be in touch with the NTA website. अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए आपको इससे भी अपडेटेड रहना है। फिर उसके बाद ये अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं वो उस पर आ जाता है, वो अब कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लॉ कोर्सेज की बात करता हूं तो उसके लिए आपका COQP 11 का कोड है राइट, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करते हैं, जनरल मैनेजमेंट, तो आपका जो सिलेबस है वो COQP 12 रहने वाला है। LLM अगर आप करना चाहते हो COQP 14 रहने वाला है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को फिल करना है, पेपर कोड्स के अकॉर्डिंग इनका आपको सिलेबस मिल जाएगा वेबसाइट पे, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग वी वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि आपको टाइमली अपनी एग्जाम फॉर्म को
फिल करना है, ताकि बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़े। कई बार वेबसाइट डाउन होती है और उस केस में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको ये चीज़ भाई ध्यान में रखनी है। एंड वी विश यू द बेस्ट। 2 महीने का टाइम है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और ये जो टाइम है, अगर इसमें आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, यू विल लैंड इन अ ग्रेट यूनिवर्सिटी और इन अ ग्रेट कॉलेज। वी विश यू द बेस्ट। थैंक यू। KP Classes. Dedicated to excellence.